नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में टाइप सी में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे और ये संभावना की केस हम लोग देख रहे हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। और एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का जो निर्देश था आंसर ऑप्शन का सेम था, है ना। जिसमें फर्स्ट था कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, एक में था। सेकंड में है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। थर्ड में कह रहा है कि दीजिए यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 मतलब आइदर का। और 4 में कह रहा है दीजिए यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 मतलब आइदर, ये नाइदर का केस है, ना का केस है। और 5 में कह रहा है दीजिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। जब दोनों सही होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 5 हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6। तो एक चीज आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 7 दोनों का कथन जो है सेम है। तो कथन सेम है तो डायग्राम साथ में बना लेते हैं, फिर निष्कर्ष क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। आप लोग एग्जाम में भी इस तरह को देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का कथन सेम रहेगा, तो वहाँ पे अलग अलग डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही डायग्राम बनाइएगा अगर कथन सेम है तो, और जितना क्वेश्चन 2 3 जो भी रहेगा तो उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जो है कथन देखिए, कह रहा है कि सभी इमारतें मकान हैं। क्या कह रहा है कि सभी इमारतें मकान हैं। तो सभी इमारतें तो ये हो गया सभी इमारतें, और क्या है, मकान है, तो दे दीजिए मकान। फिर जाकर के कह रहा है कि कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। क्या है, निगेटिव है, अलग से रखेंगे। कह रहा है कि कोई मकान, तो यहाँ ले लीजिए मकान। कह रहा है कि कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। तो कोई ये मकान अपार्टमेंट नहीं है, ये चीज हो गया। अब देखिए फिर कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं। तो सभी अपार्टमेंट फ्लैट यहाँ तो जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है, और पॉजिटिव को निगेटिव के साथ हम क्या करते हैं, नहीं रखते हैं, अलग से बनाना पड़ेगा। तो सभी अपार्टमेंट यहाँ अब ले लीजिए कि सभी अपार्टमेंट जो हैं, तो ये सभी अपार्टमेंट, और सभी अपार्टमेंट क्या कह रहा है कि फ्लैट हैं, हो गया। अब देखिए एक चीज कि यहाँ जो है कथन के अनुसार जो है, स्टेटमेंट के अनुसार ये फिगर जो है कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग सीखे हुए हैं, क्या सीखे हुए हैं कि जब नो का केस होगा, क्या सीखे हुए हैं कि जब ये नो का केस होता है, नो वाला निगेटिव आता है, तो इससे हम लोग पॉजिटिव फिगर में क्या करते हैं, खोजते हैं। पहले उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जाकर के हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। तो चलिए क्या है, मकान और अपार्टमेंट है, 2 डायग्राम जो है ऊपर में पॉजिटिव है, दोनों में वेरावारी खोज लीजिए। मकान अपार्टमेंट में देखिए यहाँ कौन सा आया, मकान आया, तो मकान के साथ ना लाइन जाएगा ना एरो, जो भी होगा अपार्टमेंट के साथ आएगा। मकान से टच कौन कर रहा है, इमारत, और इमारत टच किया तो मकान के अंदर चला गया, तो पूरा के पूरा पार्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब ऑल का केस। जब ऑल का केस होगा तो लाइन दे करके क्या लिखते हैं, उसको लिख देते हैं। कौन टच किया, मकान से इमारत, और तो आप लोग भी लिख दीजिए इमारत, ये हो गया। अब देखिए यहाँ मकान, अपार्टमेंट, इमारत, अपार्टमेंट का संबंध मकान से भी और इमारत से भी नो का है कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए अपार्टमेंट और फ्लैट है, तो यहाँ मकान और अपार्टमेंट में खोजिए कि कौन गया, अपार्टमेंट गया है। क्या गया है, अपार्टमेंट गया, तो अपार्टमेंट के साथ ना तो लाइन देंगे ना एरो देंगे। ये जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और ये अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना, दोनों के साथ नो का रिलेशन है। क्या है, नो का रिलेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है अपार्टमेंट के साथ टच कौन कर रहा है, फ्लैट, कौन कर रहा है, फ्लैट। तो क्या फ्लैट का पूरा हिस्सा निगेटिव हो जा रहा है, नहीं, थोड़ा सा हिस्सा जो है ये निगेटिव, मतलब सम का केस बना रहा है। तो अपार्टमेंट से टच कौन कर रहा है, फ्लैट, तो सम के केस में जो टच कर रहा है उसके पास क्या दे देते हैं, एरो दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एरो दे देते हैं। अब जाकर के ये डायग्राम आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब इसमें आधारित जो है निष्कर्ष निकालिए। क्या निकालिए, निष्कर्ष निकालिए। तो निष्कर्ष जो है फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 का निष्कर्ष देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई फ्लैट मकान नहीं है। तो देखिए कोई फ्लैट मकान नहीं है, तो ये तो नो तो बोलेगा नहीं, जिसके पास एरो लगा हुआ है क्या बोलेगा, सम नॉट बोलेगा, तो इसीलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नो बोल रहा है। सेकंड में कह रहा है कि कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। सेकंड कह रहा है कि कोई इमारत, तो कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। तो देखिए कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि इस केस में या ये लाइन के केस में दोनों तरफ से नो और सम नॉट बोलेगा। नो और सम नॉट बोलेगा जो सही होगा, तो कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, नो का केस है, तो ये हो गया सही। अब ऑप्शन नंबर आप लोग सेकंड देखिए कितना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए कह रहा कि केवल 2 अनुसरण करता है, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि सभी इमारतों के फ्लैट होने की संभावना है। तो इमारत और फ्लैट, तो इमारत यहाँ है, फ्लैट यहाँ है, इमारत यहाँ और फ्लैट यहाँ, तो कह रहा है कि सभी इमारतों के फ्लैट होने की एक संभावना है। तो हम लोग ये सम नोट में सीखें कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, संभावना की केस बनता है, और इसके पास क्या है कि चारों कंडीशन में संभावना सही होता है, तो ऑल लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, फिर जाकर के कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट की इमारत होने की संभावना है। कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट की इमारत होने की संभावना है। तो अब आप लोग याद करिए नो वाला केस, याद करिए नो वाला केस, नो वाला स्टेटमेंट कि नो ए इज बी, जहाँ से देखे थे कि 4 मीनिंगलेस है ना, दोनों तरफ से बोलने पे 8 बातें आ रही थी, 8 में 4 मीनिंगलेस, 4 कन्फर्मेशन, वहाँ से एक भी संभावना नहीं बन पा रहा था। तो क्या ये संभावना के केस में सही होगा? वहाँ एक भी संभावना आ ही नहीं रहा था, वहाँ से कोई संभावना नहीं बन रहा था, तो नो के केस में कोई संभावना, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया कि सभी अपार्टमेंट की इमारत होने की, सभी अपार्टमेंटों की इमारत होने की संभावना है। तो नो के केस में हम लोग क्या सीखें, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं बनेगा। सीखे हैं, अच्छी तरह से सीखे हैं, है ना। तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर में देखिए कि केवल 1 अनुसरण करता है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप लोग संभावना का जो है फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखें कॉन्सेप्ट वाला, तो उससे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6-7 एक ही साथ था। फिर से क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर फिर से आपका जो है 8 और 9 जो है क्या है, एक साथ 8 और 9 दोनों के दे दिया है कथन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 हो गया था। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का जो है एक साथ क्या है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कथन में कि कुछ महासागर सागर हैं और सभी महासागर नदियां हैं, कोई नदी नहर नहीं है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि कुछ महासागर सागर हैं, सम का केस है, क्या चीज़ का केस है, सम का केस है। कह रहा है कि कुछ महासागर, तो लिख लीजिए कुछ महासागर, कुछ महासागर, करे कुछ महासागर, तो ये कुछ महासागर, ये महासागर हो गया, कुछ महासागर सागर हैं। फिर कह रहा है कि सभी महासागर, यहाँ सभी महासागर नदियाँ हैं। तो सभी महासागर आप ऐसे ही ले सकते हैं कि सभी महासागर जो है ये पूरा का पूरा महासागर क्या है, नदी हैं, नदियाँ हैं, हो गया। कह रहा है कि सभी महासागर, तो सभी महासागर नदियां हैं, है ना। चलिए अगला कह रहा है कि कोई नदी नहर नहीं है, नेगेटिव है, अलग रखिए। तो कह रहा है कि कोई नदी, तो कोई नदी जो है नहर, क्या है, कोई नदी नहर नहीं है। चलिए अब ये डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन ये किसके अनुसार कंप्लीट हुआ है, तो ये जो है स्टेटमेंट के अनुसार
कंप्लीट हो गया। लेकिन फिगर के अनुसार तो अभी बाकी है कि नहीं। तो चलिए ये 9 का केस है ना। तो 9 के केस 9 वाला नेगेटिव को हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव में खोजते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव में खोजते हैं। नदी और नहर में देखिए तो कौन सा आया है, नदी और नहर में कौन सा आया है। तो नदी और नहर में बात करें तो आपका नदी आया है। क्या आया है, नदी आया है। तो नदी के साथ ना ही तो लाइन होगा और ना ही एरो होगा। नदी के साथ ना ही लाइन होगा ना ही एरो होगा। अब एक चीज देखिए, नहर के साथ होगा जो भी होगा। अब नदी से टच कौन कौन कर रहा है, नदी से टच कौन कौन कर रहा है। तो नदी से टच जो है 2 एलिमेंट्स है, महासागर और सागर, महासागर और सागर। तो अब देखिए नदी से, नदी के अंदर में ये पूरा का पूरा जो है क्या है, महासागर आ रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा नेगेटिव बन जा रहा है। तो पूरा का पूरा नेगेटिव बन रहा है तो लाइन दे करके ऑल का केस बन रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या, तो महासागर। एक चीज तो ये हो गया। लेकिन ये सागर तो भी कुछ पार्ट जो है क्या हो रहा है, टच हो रहा है नदी से। तो सम का केस बन रहा है। तो सम के केस में ये वाला जाएगा। अब जा करके ये फिगर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों को एक साथ है ना, डायग्राम स्टेटमेंट जो है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 और 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। एक चीज देखिए, सकना या सकती, सकना सकनी जो दिया हुआ है कि हो सकता है, तो संभावना का ही केस है। यहाँ डायरेक्ट संभावना नहीं लिखा है। जैसे सेकंड में कह रहा है कि सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है, और लिखा ये कि सभी नदियों महासागर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये भी सकना सकनी क्या है, पॉसिबिलिटी ही है, संभावना का ही क्या है, केस है। दोनों का दोनों क्या है, संभावना। अगर संभावना लिखा हुआ रहे या हो सकता है या हो सकती है, क्या है, संभावना। पॉसिबिलिटी रहे या मे भी रहे, है कि नहीं, पॉसिबिलिटी या मे भी सारी संभावना होगा। तो कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। तो सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। तो सभी नदियां, अब देखिए नदी और महासागर कहाँ का हैं, तो नदी और महासागर ये है। देखिए नदी और महासागर है। और ये क्या कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। तो सभी नदियां महासागर जो है नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी नदियां महासागर क्या है, हो सकता है। क्या है, हो सकता है। सभी नदियां महासागर क्या है, हो सकता है। लेकिन आपका जो निष्कर्ष दिया है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। फर्स्ट जो है गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है कि सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है। सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है। तो हम लोग सीखे हैं कि नो के केस में किसी भी प्रकार के कोई संभावना का केस नहीं होगा। तो सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है, गलत हो गया। और फर्स्ट था कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। तो सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती नहीं, बल्कि हो सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, गलत हो गया। तो दोनों के दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट जो है आपका देखिए, कह रहा है कि कोई महासागर नहर नहीं है। कोई महासागर, तो कोई महासागर नहर नहीं है। कोई महासागर नहर नहीं है। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। और सेकंड देखिए, कह रहा कि कम से कम कुछ सागर नदियां हैं। सम का केस है कि कम से कम कुछ सागर नदियां, तो कुछ सागर नदियां हैं। तो कुछ सागर नदियां हैं, ऐसे ही दिख रहा है कुछ सागर नदियां हैं। तो सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर नंबर 5 देखिए, ऑप्शन नंबर 5 में कहना मतलब दोनों सही होने पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो गया, 4, और 9 का आंसर जो हो गया क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इस निर्देश पे आधारित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10,
आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? तो क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो है यहाँ दिया हुआ है 3 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 कथन है। कह रहा कि कोई दिन रात नहीं है। क्या कह रहा कि कोई दिन रात नहीं है। तो चलिए कोई दिन तो ले लीजिए, कोई दिन नेगेटिव है, कोई दिन रात नहीं है, लिख दिए कोई दिन रात नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी रातें, तो ले लीजिए सभी रातें, कह रहा कि सभी रातें, सभी रातें तो ये पूरा का पूरा रातें हैं, और सभी रातें कह रहा है कि दोपहर, सभी रातें दोपहर हैं। फिर कह रहा है कि कोई दोपहर शाम नहीं है, कोई दोपहर शाम नहीं है, तो अलग से ही लेना पड़ेगा। कोई दोपहर, कह रहा कि कोई दोपहर, कोई दोपहर जो है शाम, कोई दोपहर शाम नहीं है। अब देखिए ये फिगर जो है स्टेटमेंट के अनुसार कंप्लीट हो गया, लेकिन फिगर के अनुसार अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। अब जोड़ने की प्रक्रिया देखिए, तो जोड़ने की प्रक्रिया में क्या है, एक जगह पॉजिटिव है, 2 जगह नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव को बेराबारी क्या करेंगे, पॉजिटिव फिगर में खोजेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव फिगर में खोजेंगे। चलिए खोजते हैं। यहाँ देखिए दिन और रात, क्या आया, दिन और रात। तो यहाँ पॉजिटिव में खोजे, रात आया, तो रात के साथ ना ही लाइन देंगे ना ही एरो देंगे। अब रात जो आया तो टच कौन कर रहा है रात से, दोपहर, तो दोपहर का क्या पूरा पार्ट नेगेटिव बना दे रहा है, नहीं कुछ पार्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। क्या हो गया, एरो हो गया। अब यहाँ दोपहर और शाम जो है, तो दोपहर और शाम जो है इसमें खोजिए, तो दोपहर शाम में क्या चीज़ उठ के आया, दोपहर आया। तो दोपहर से टच कौन कर रहा है, तो दोपहर से जो टच कर रहा है रात टच कर रहा है, तो ये रात तो दोपहर के अंदर में है ना, तो अंदर में है तो पूरा का पूरा नेगेटिव ऑल। जब ऑल का केस होता है तो लाइन देते हैं और लिख देंगे क्या, रात। अब जाकर के ये फिगर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका जो है निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष भी कितना है, 2 है। इसमें कह रहा है कि कोई दिन, कह रहा है कि कोई दिन दोपहर नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई दिन दोपहर नहीं है। यहाँ देखिए कोई दिन दोपहर नहीं है, तो कोई दिन दोपहर नहीं है, तो देखिए कोई दिन दोपहर नहीं है, तो ध्यान दीजिए कोई दिन दोपहर नहीं है, तो ये तो कुछ बोलेगा नहीं, गलत हो गया। और सेकंड में फिर कह रहा है कि कोई दिन शाम नहीं है, कह रहा है कि कोई दिन शाम नहीं है, तो कोई दिन, तो दिन कहाँ है यहाँ, और कोई दिन कह रहा है कि शाम नहीं है, तो दिन और शाम यहाँ है। और देखिए दिन और दिन यहाँ, शाम यहाँ, दिन और शाम में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। जब किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है तो आप कन्फर्म तो बोल नहीं सकते हैं, क्या है, कन्फर्म तो बोल नहीं सकते, तो इसीलिए वह गलत होता है। लेकिन जब किसी प्रकार का कोई संबंध संभावना में ना हो तो वह सही हो जाता है। तो इसका आंसर 10 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। 11 का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 का भी स्टेटमेंट जो है क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी स्टेटमेंट क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जब स्टेटमेंट सेम है तो डायग्राम क्या बनेगा, यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगर ये 11 का भी स्टेटमेंट जो है सेम है तो डायग्राम तो यही बनेगा। जब डायग्राम यही बनेगा तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 और 11 का जो है फर्स्ट और सेकंड जो है क्या देखिए, निष्कर्ष देखें। तो जिसमें कह रहा है कि कोई, फर्स्ट में कह रहा है कि कोई शाम रात नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई शाम रात नहीं है। तो देखिए कोई शाम रात नहीं है, क्या होगा, सही होगा। कोई शाम रात नहीं है, सही हो गया। फिर सेकंड में कह रहा है कि सभी दिनों का दोपहर होना एक संभावना है।
कह रहे सभी दिनों का दोपहर होना, तो देखिए सभी दिनों का दोपहर होना एक संभावना है, हाँ है, सभी दिनों का दोपहर होना क्या है, एक संभावना है, ये भी सही हो गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है क्या है 5 नंबर में देखिए कि दोनों कह रहा है क्या कि सही है, क्या कह रहा है कि दोनों सही है। तो इसका 11 का भी आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी जो आप लोगों का था आंसर ऑप्शन भी उसी प्रकार था जैसा कि 1 से 10 तक था। और बात करें तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो था सेम था जो 10 में था, तो इसीलिए अलग से फिगर नहीं बनाए, इसी फिगर पे क्या है हो गया। और जाकर के निष्कर्ष फिर निकाल लिए तो दोनों सही, बोथ आर इक्वल 5 में, तो 11 का भी आंसर क्या हो गया 5 हो गया। तो संभावना का केस जो है अब आप लोग अच्छे से सीख गए होइएगा, क्या है अच्छे से सीख गए होइएगा। आप लोग पुनः क्या करिएगा, संभावना का जो केस सिखाए हैं, संभावना का केस जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास को जरूर एक बार देख लीजिएगा। फिर इस पे आधारित जो हम लोग क्वेश्चन कितना 11 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, इसको आप लोग पुनः फिर से बना लीजिएगा। और अगले क्लास में जो है टाइप डी क्या करेंगे, अगले क्लास में टाइप डी शुरू करेंगे और टाइप डी में जो है देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है, पॉजिटिव वाला सीख लिए, फिर जाकर के मीनिंगलेस भी सीखें, फिर जाकर के संभावना, तीनों सीख लिए हैं। अब जो भी होगा टाइप डी और ई जो देखेंगे कॉन्सेप्ट वही क्या होगा रिपीट होगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा थोड़ा सा चेंज होगा। तो डी भी देखेंगे और ई भी देखेंगे, उसके बाद जाकर के लास्ट करेंगे। तो अगले क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे टाइप डी जो है शुरू करेंगे। आप लोग अच्छे से इसे क्या करिएगा फिर से एक बार बना लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्लास रेगुलर रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।